प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयागराज मेला क्षेत्र स्थित अखाड़ा परिषद कार्यशाला में पहुंचकर यहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी जी महाराज एवं अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के सभापति श्रीमंत प्रेमगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमंत नारायण गिरी जी महाराज के साथ ही यहां पर सचिव श्री महबत महेश पुरी जी महाराज जूना अखाड़ा के सचिव श्रीमंत रामेश्वर गिरी जी महाराज उज्जैन का आशीर्वाद लिया एवं संतों को यहां पर सिंहस्थ 2028 की तैयारी पर चर्चा इस दौरान उनके द्वारा की गई। वहीं पर शिप्रा नदी को लेकर उसके विस्तार की कार्य योजना की जानकारी भी दी गई। वहीं पर संतों ने डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में सिंहस्थ 2028 का भव्य और एक दिव्य आयोजन होगा। और इस अवसर पर यहां पर अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मार्ग की शिप्रा नदी से लेकर त्रिवेणी तक का सिद्धवट से लेकर शिप्रा के गाद निकालकर उसे गहरा किया जाने की बात कही। आंचल में उनका आशीर्वाद पाया, स्नान किया और जैसे कि हमारी गौरवशाली परंपरा है, मेलों में मेले, कुंभ मेले जो हमारे यहाँ सुनिश्चित के नाते से नक्षत्रीय घटनाओं के कारण से जाने जाते हैं, लेकिन इन मेलों से सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। सदियों से संत वृंद सबका आशीर्वाद करते हैं। हमने देवता नहीं देखे, लेकिन जीते जी देवता देखने का आनंद यहाँ स्वर्ग समान बरसता है। ये कृपा बरसती में अपनी ओर से हमारे सभी संत वृंद का परम पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज साहब, परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज साहब, सारे सभी संतों के साथ में मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ और हमने निमंत्रण दिया। आइए, अब यहाँ के बाद उज्जैन बुला रहा है। आगामी 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन है। इस अवसर पर हमने पर्याप्त तैयारियां करा दी सभी संत वृंद के लिए, अखाड़ों के लिए स्थायी निर्माण प्रक्रिया को चालू करते हुए पूरा अखाड़ा परिषद से बाकी सब के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए अखाड़ा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला एक हरिद्वार की तर्ज पर तीर्थ नगरी के रूप में, धार्मिक नगरी के रूप में उज्जैन की पहचान बने। इस पर बड़ी योजना से हम काम कर रहे हैं। ऐसे में सबकी इच्छा थी कि हरिद्वार के समान जैसे गंगा का स्नान वहाँ होता है या यहाँ होता है, अब उज्जैन में आए तो छिपरा के जल से स्नान हो, ये पूरे साल छिपरा जी में जल मिले। हमने प्रबंधन ऐसे किए राज्य सरकार के माध्यम से। निश्चित रूप से आने वाले समय में छिपरा के जल से ही हमेशा सारे तीर्थ पर्वों के स्नान होंगे और सिंहस्थ का स्नान भी छिपरा के जल से होगा। मैंने एक और निवेदन किया, महाराज जी ने कहा तो छिपरा का जहाँ जहाँ प्रभाव अवरुद्ध होता है, कहीं गाद जमी है, कहीं साफ सफाई की ज़रूरत है, जो आवश्यकता होगी सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन छिपरा जी को लेकर के उनकी जो पवित्रता और उसकी मर्यादा को बनाते हुए उज्जैन की गौरव गरिमा को बढ़ाने का लगातार प्रयास करेंगे। मैं इस पुनः सभी संत चरण में प्रणाम करते हुए अपनी सरकार के लिए उनकी तरफ से आशीष की कामना भी करता हूँ और सनातन धर्म की संस्कृति की ये धारा निर्वल अविराम बहती रहे, ये कामना रखता हूँ। सभी सरोवर की सफाई का काम भी हम करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। हम हर साल जलगंगा अभियान चलाते हैं और इसमें हमने प्रायोरिटी रखते हुए फिर पुनः संकल्प किया है कि गंगा दशमी तक ये लगातार अभियान चलेगा, गुड़ी पड़वा से लगाकर, और सारे जल स्रोतों पर काम करेंगे। हमने तो 3 नदी जोड़ो अभियान हाथ में लिया है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना, केन बेतवा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, एक राजस्थान के साथ, और अब तीसरी ताप्ती मैया को महाराष्ट्र सरकार के साथ जोड़ करके ये पूरा मध्य प्रदेश जल के मामले में पीने के, सिंचाई के और उपयोगों के लिए जल से सरसब्ज हो जाए इस आह्वान के आधार पर। लेकिन केवल भौतिक प्रगति से काम नहीं चलता है, ये आध्यात्मिक आशीर्वाद भी मिले, सारे तीर्थ चैतन्य हो, सब देवस्थान जगमगाए, हमारी सबकी इच्छा है। और संत वृंद के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बाबा महाकाल लेकर आएंगे, ये कामना करते हुए पुण्य तीर्थ की इस यात्रा में पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।